हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विद के में। आज की इस वीडियो में बात करेंगे एस्टेट 2018 हिंदी यानी पीजीटी लेवल का जो हिंदी विषय का जो एग्ज़ाम हुआ था 2018 में सेट ए मेरे पास है। तो इसमें हम 2018 का जो क्वेश्चन पेपर था इसमें हम साइकोलॉजी के 30 क्वेश्चन उनके एक वीडियो बना चुके हैं। इसके बाद हमने हिंदी व्याकरण के जो 15 क्वेश्चन थे उनकी अलग सी वीडियो बनाई है। और अब हम एस्टेट 2018 पीजीटी लेवल 3 की बात कर रहे हैं। तो उसमें लिटरेचर हिंदी लिटरेचर के जो 60 क्वेश्चन हैं उनसे संबंधित हमारी ये वीडियो रहेगी। यानी हिंदी जो व्याकरण के 15 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं, इसके बाद हमने शुरू करना है अभी जो लिटरेचर के जो हिंदी पार्ट के लिटरेचर के जो क्वेश्चन होते हैं उनके ऊपर हमारी ये वीडियो रहेगी। तो पहला क्वेश्चन इसमें ये है, असंगत युग्म का चयन करें। तो 4 विकल्प दिए गए हैं, चारों विकल्पों में से असंगत यानी इसमें से अलग छांटना है। तो सेकंड ऑप्शन है विविध प्रसंग हजारी प्रसाद द्विवेदी, ये गलत है, इसमें ये अलग है। बाकी गुप्तधन प्रेमचंद की है, कुहासा अमरकांत की है, तिरछ रेखाएं हरिशंकर परसाई की रचना है। तो विविध प्रसंग हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना नहीं है। इस वीडियो में हम केवल क्वेश्चन के आंसर पर चर्चा करेंगे, बाकी कोई डिस्कशन नहीं करेंगे। आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि स्टेट का एग्ज़ाम बिल्कुल नज़दीक आ गया है और इसकी जो तैयारी है वो अब सभी लोग कर रहे हैं। तो केवल हम इसके क्वेश्चन और आंसर के ऊपर डिस्कस करेंगे, बाकी चीज़ों पे कोई बात नहीं करेंगे। 60 क्वेश्चन रहेंगे इस सीरीज़ के अंदर, इस वीडियो के अंदर। तो जल्दी से हम इनके क्वेश्चनों को कोशिश करते हैं करने की, ताकि आपका टाइम है वो बिल्कुल ख़राब ना हो। निम्न नाटकों में से कौन सा भारतेंदु द्वारा विरोचित मौलिक नाटक नहीं है? तो ऑप्शन नंबर 4 विद्या सुंदर इसका सही उत्तर आ जाएगा। अगला है, कन्नड़ की मीरा किस लेखिका को कहा जाता है? अक्क महादेवी, ललदेद, महादेवी वर्मा, अंडाल। तो अक्क महादेवी है, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। कन्नड़ की मीरा अक्क महादेवी, कन्नड़ की मीरा किस लेखिका को कहा जाता है? यानी अक्क महादेवी को कन्नड़ की मीरा भी कहा जाता है। तो अगला इसमें क्वेश्चन रहेगा 94, आलोचकों ने किस कवि के लिए कहा है कि उनकी कविता में व्यर्थ का उलझाव, अखबारी सतहीपन और वैचारिक धुंध के बजाय संयम, परिष्कार और साफ सुथरापन है? तो कुंवर नारायण के ये कथन है। अगला है, मनोहर श्याम जोशी को कैप के लिए किस वर्ष साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो वर्ष 2005 में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित या निम्न सूचियों को सुमेलित करते हुए सही विकल्प का चयन करना है। तो ऑप्शन ए इसमें सही है, यानी ये पहले का तीसरा हो जाएगा। पद्माकर जगत विनोद की रचना है, घनानंद कृपानंद की रचना है, देव सुजान विनोद की है और भूषण दूषण उल्लास ये इनकी रचना है। आगे है अगला क्वेश्चन हमारा 96 था, 97 नंबर क्वेश्चन। भारत मित्र पत्रिका कोलकाता से प्रकाशित होती थी, जिसके संपादक थे बालमुकुंद गुप्त। तो बालमुकुंद गुप्त भारत मित्र जो कोलकाता से प्रकाशित होती थी इसके संपादक रहे हैं। अगला है, भक्ति काल के निम्नलिखित कवियों को आरोही क्रम में व्यवस्थित करें। तो चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, सूरदास, मीरा, नंददास, रसखान। तो सूरदास का जन्म 1478 में है, नंददास का 1533 में है, रसखान का 1533 में है और मीरा का 1504 में है। तो ये इसके सही ऑप्शन नंबर 4 इसका सही है। अगला है, असंगत विकल्प चयन करें। तो बाजी ये इसका असंगत यानी गलत युग्म, इसमें ऑप्शन नंबर 4 इसमें गलत रहेगा। अगला क्वेश्चन है, तेरे दिमाग में तो लोहा भरा है, विद्या का ताप कहाँ मिलेगा इसमें? त्रिलोक सिंह के इस कथन को लेखक ने क्या कहा है? जैसे जबान का चाबुक इसको कहा गया है, उन्होंने जैसे जबान से कोई चाबुक चला दिया हो, इस तरह की जो बात है वो इसमें कही गई है। तंग आ गया हूँ बड़ों की अल्पत्ता से, जी रहा हूँ देख रहा हूँ छोटों की बड़ाई, प्रसिद्ध काव्य पंक्तियों की रचयिता कौन है? उमाशंकर जोशी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 101 का चौथा। मियाँ नसरुद्दीन शब्द चित्र किस संग्रह से लिया गया है? यह संकलित है। हम हसमत। तो मियाँ नसरुद्दीन शब्द चित्र हम हसमत संग्रह से या उसमें संकलित है, हम हसमत में। हरिणी के नैनानुते, हरिणी के ये नैन उक्त काव्य पंक्तियों में किन अलंकारों का प्रयोग हुआ है? तो यमक और प्रतीप अलंकार इसमें ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रभु प्रलाप सुनी कान विकल
भय वानर निकर आई गहु हनुमान जिमी करुणा में वीर रस। इसमें कौन सा छंद है ये पूछा गया है, तो सोरठा छंद का इसमें प्रयोग किया गया है। अगला क्वेश्चन है इसमें, जकी उपनाम से हिंदी के कौन से कवि उर्दू में लिखते थे? जगन्नाथ दास रत्नाकर, ये जकी उपनाम से लिखते थे उर्दू में। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असंगत है? तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं इसमें। तो वातायन तथा नीलम देश की राजकन्या इसके प्रमुख उपन्यास हैं। ये कहानी है भी, तो ये जनेंद्र की कहानियाँ हैं। तो बाकी इसमें सारे जो कथन है वो सही है, ये इसमें असंगत है, गलत है। अगला क्वेश्चन है इसमें, द डायरी ऑफ द यंग गर्ल शीर्षक से अंग्रेजी में 1952 में प्रकाशित एन फ्रैंक की डायरी मूलतः किस भाषा में ली गई है? तो ये डच भाषा में है और बहुत ही सुंदर ये डायरी लेखन है। असंगत शब्द युगम का चयन करें। श्रृंगारस मंडल, नाभादास, विट्ठल, इसमें नाभादास दे रखा है लेकिन ये विट्ठलनाथ की रचना है श्रृंगारस मंडल। तो 108 का तीसरा गलत हो जाएगा, असंगत। ए जीवन के पारावार बादल राग कविता में उक्त संबोधन किसके लिए किया गया है? बादल के लिए, तो सही है दूसरा ऑप्शन। सहर्ष स्वीकारा है मुक्तिबोध की कविता किस संकलन में संकलित है? तो भूरी भूरी खाक धूल, सहर्ष स्वीकारा है भूरी भूरी खाक धूल से ली गई है। असंगत विकल्प का चयन करें। शिरीष के फूल कल्पद्रुम, ये इसमें गलत है। बाकी काला मेघा पानी दे संस्मरण है, भक्तिन स्मृति की रेखाएं हैं, बादल राग अनामिका, ये इनकी सही जो मेल है। अगला है, फिराक गोरखपुरी का मूल नाम रघुपति सहाय फिराक है, न कि रघुपति सहाय, रघुवीर सहाय फिराक नहीं है, रघुपति सहाय फिराक। तो ये इसका सहाय सराय, इसमें थोड़ी सी कन्फ्यूजन दे रखी है। बाकी दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, रघुपति सहाय फिराक। अगला है, निम्नलिखित भारतेंदु युगीन कवियों को उनके जीवन काल की दृष्टि से आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। प्रताप नारायण मिश्र का जन्म 1856 में है, जगमोहन सिंह का जन्म 1857 में है, राधा कृष्ण दास का 1865 में है और नवनीत चतुर्वेदी का 1868 में है। तो ये इसके सही ऑप्शन हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर 3। 114, मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ, उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ। प्रस्तुत पंक्तियों के जो रचयिता कौन है? हरिवंश राय बच्चन इसके सही वो हो जाएंगे। अगला है, प्रेमाख्यान काव्य परंपरा के संबंध में असंगत कथन छांटिए। तो ये दूसरा ऑप्शन इसमें हो जाएगा, अनुराग बांसुरी के रचयिता नंददास, ये असंगत है। अगला है, आगे द्वारा संपादित दूसरा सप्तक में कौन सा कवि सम्मिलित नहीं है? अगला है ऑप्शन इसका हरिनारायण शर्मा, ये इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। और ये इसकी जो तार सप्तक के कवियों की ट्रिक है, इसकी अलग से एक वीडियो हम बनाएंगे। जो तार सप्तक है, दूसरा सप्तक है, तीसरा सप्तक और चौथा सप्तक, इसमें कौन कौन से कवि थे और इनको कैसे हम याद रख सकते हैं, इसका पर्सन हर एग्जाम में, चाहे वो नेट का एग्ज़ाम हो, चाहे पीजीटी लेवल हिंदी और टीजीटी लेवल हिंदी का एग्जाम हो, अवश्य आता है हर बार। अगला क्वेश्चन देखिए, स्पीति में बारिश की विधा क्या है? तो यात्रा वृत्तांत है ये, स्पीति की बारिश यात्रा वृत्तांत है। अष्टछाप के लोकप्रिय कवि नंददास को किसने दीक्षित किया था? तो गोसाई विट्ठलनाथ ने इनको दीक्षित किया था। तो अष्टछाप भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो अष्टछाप के कवि हैं, तो कौन से नंददास के, विट्ठलनाथ के हैं, और कौन से वल्लभाचारी के शिष्य हैं, विट्ठलनाथ के शिष्य हैं। तो इनके कौन कौन से कैसे हैं, तो इनके ऊपर भी एक अलग से हम बात करेंगे। अगला है, श्री रघुनाथ प्रताप की बात तुम्हें दसकंठ न जानी परी, तेलनी तुलनी पूछी जरी न जरी, जरी लंक जराई जरी। प्रस्तुत पंक्तियाँ किस प्रसिद्ध रचना का अंश है? तो ये हनुमान बाहुक रचना का अंश है। तो काफ़ी अच्छी पंक्तियाँ हैं हनुमान बाहुक की, काव्य शीर्षक से इसको लिया गया है। अब देखिए 120वां क्वेश्चन है, तुलसीदास की लोक व शास्त्र दोनों में पैठ है, जीवन व जगत की व्यापक अनुभूति और मार्मिक प्रसंगों की उन्हें अचूक समझ है। तो इसका तर्क दिया गया है, तुलसी लौकिक व दार्शनिक स्तर के सभी द्वंद्वों का चित्रण करते हैं, उनकी भक्ति शास्त्रोन्मुख है, लोकान्मुख नहीं है। तो इसमें पूछा है कौन से दोनों ठीक है या दोनों गलत है या दोनों कुछ ठीक कुछ गलत है, ऐसी बात है। तो इसमें ऑप्शन में चौथा ऑप्शन सही दिया है, इसका ए सही है व आर आंशिक सही है, यानी एक तो पूर्ण रूप से सही है और आर कुछ कुछ ठीक है। ठीक है,
121 नंबर क्वेश्चन है, भाववाचक संज्ञा किस विकल्प में नहीं है? तो कुटिल शब्द में भाववाचक संज्ञा नहीं है। अगला क्वेश्चन है 122, अप्रत्ययवाचक तद्धित प्रत्ययों से बना शब्द किस विकल्प में नहीं है? तो वैचित्र्य तीसरा ऑप्शन है, तो इसमें अप्रत्ययवाचक तद्धित प्रत्यय से बना शब्द ये विकल्प नहीं है। मागध, आंजनेय और मार्कंडे, तो ये सारे ऑप्शन ठीक है, बाकी तीसरा ऑप्शन इसमें गलत है। कहाँ चले तुम राम नाम का पीताम्बर तन पर डाले, इसमें पीताम्बर को अंडरलाइन कर रखा है, पूछा है कि अंडरलाइन या रेखांकित पद में कौन सा समास है, तो इसमें कर्मधारय समास हो जाएगा अभी। अगला है, निम्नलिखित लेखक मंडल में किसकी भाषा चुटीली और मुहावरेदार है? तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, पूछा गया कि किसकी भाषा चुटीली और मुहावरेदार है, तो ऑप्शन नंबर बी या 2 कह सकते हो, इंशाल्लाह खां। अगला क्वेश्चन है 125वां, सर्वनाम से निर्मित विशेषण है, तो सर्वनाम से इसमें कौन सा विशेषण है? कैसा। अगला है, किस शब्द में परा उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? प्राजिका, प्राध्वनि, प्राभूत, प्रांतंक, तो इसमें पर उपसर्ग का प्रयोग होगा, पर प्लस आतंक हो जाएगा ये। निम्नलिखित में कौन सा विकल्प, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है ये तो। अगला है, निम्न में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? तो घोष वर्ण दे रखा है, अघोष, अलप्राण, महाप्राण, तो इसका अलग से टॉपिक हमने अलप्राण महाप्राण की बिल्कुल एक अच्छी सी वीडियो बनाई हुई है, तो हिंदी व्याकरण की प्लेलिस्ट में जाकर के आप तो इसका पूरा टॉपिक आप देख सकते हो वर्ण विचार का, इसमें अच्छे से ये आपको समझ में आ जाएगा कौन सा अघोष, सहघोष, अलप्राण, महाप्राण होता है। तो बहुत अच्छा टॉपिक है, हर बार इसका एग्जाम में क्वेश्चन अवश्य आता है, चाहे वो लेवल 1 हो, लेवल 2 या लेवल 3, कई बार तो 2-2, 3-3 क्वेश्चन इस टॉपिक से आ जाते हैं। तो बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। सुनंदा बुद्धिमती है, वाक्य में प्रयुक्त विशेषण है उद्देश्य, विधेय, पर विशेषण, तुलनात्मक, दो ही बात है इसमें, उद्देश्य और विधेय वाली, तो इन्हीं में से हमें देखना है, तो विधेय विशेषण है ये। अगला है, समास विग्रह की दृष्टि से असंगत विकल्प को चुनिए। दर हकीकत, हकीकत में, मरणोपरांत, मरने तक, सानुज, अनुज के साथ, असंगत विकल्प चुनना है इसमें, तो दूसरा ऑप्शन है मरणोपरांत, मरने तक, तो ये इसमें असंगत हो जाएगा। 130 का है, संज्ञा पद का विकारक पद कौन सा नहीं है? तो काल, यानी डी ऑप्शन इसमें हो जाएगा। अगला है, शब्दकोश के संदर्भ में अनुपयुक्त विकल्प को चुनिए, तो इसमें जो सही नहीं है उस विकल्प को हमें चुनना है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो ऑप्शन इसमें बी है वो असंगत है। कै वर्ण के पश्चात अक्षय वर्ण, जय वर्ण के पश्चात गैत और तय वर्ण के पश्चात त्रय वर्ण और शय वर्ण के पश्चात श्रेय वर्ण का प्रयोग होना चाहिए। तो यहाँ लास्ट में जो लाइन दे रखी है शय के बाद श्रेय वर्ण का प्रयोग होना चाहिए, तो ये इसमें गलत है, बाकी तो चीज़ें ठीक है इसमें दूसरा ऑप्शन, लेकिन इसी के कारण जो पूरा दूसरा टॉपिक ऑप्शन है वो गलत हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसमें अनुपयुक्त है, वो सही नहीं है। अगला क्वेश्चन है 32वां, अशुद्ध संधि विच्छेद वाला विकल्प चुनना है, तो चौथा ऑप्शन है तत् प्लस थव, उत प्लस थव, उद्धव, तो ये इसमें हाँ अशुद्ध संधि वाला ठीक है, चौथा ऑप्शन अशुद्ध है इसमें, बाकी तीनों शुद्ध है। 133वां क्वेश्चन देखिए, इसमें संधि की दृष्टि से अनुचित विकल्प चुनना है। देखो संधि के इसी पेपर में व्याकरण का टॉपिक था, उसमें भी हिंदी संधि का क्वेश्चन आया हुआ था, और अभी देखिए इसमें लगभग 3 क्वेश्चन संधि के आ चुके हैं, समास का, संज्ञा का, यानी हिंदी व्याकरण के लगभग अगर हम दोनों पार्ट में बात करें तो 30+ क्वेश्चन इसमें आए हुए हैं। तो संधि की दृष्टि से अनुचित विकल्प का चुनाव करना है, तो इसमें जो बी ऑप्शन है वो अनुचित है, तो ये वृद्धि संधि का एग्जाम्पल इसको दे रखे हैं। हाँ, तो ये संधि की दृष्टि से अनुचित विकल्प है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किसी भारतीय वक्रोक्ति का विलायती उत्थान कहा है, तो अभिव्यंजनावाद है, बिल्कुल सही उत्तर है इसका तीसरा। और ये बड़ा काफ़ी बार आता है तो क्वेश्चन एग्जाम में, नेट में तो बहुत बार पूछा गया है। निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को सुमेलित करना है, तो ये कवि और कवि की पंक्तियां दी गई हैं, तो इसमें चौथा ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। थोड़ा सा मैं इसको ऐसे कर देता हूं ताकि स्पष्ट पूरा क्वेश्चन है वो दिखाई दे दे। हाँ, तो देखिए चौथे में क्या दे रखा है, ए का सी दे रखा है, यानी आगे के कवि रिझी है तो कविताई, इसका सी यानी भिखारी दास की रचना है ये। दूसरे का ए यानी कुंदन को रंग फीको लगे, ये मतीराम की रचना है, लाइन है, पंक्ति है। यह प्रेम को पंथ कराल, यह बोधा की लाइन है। और जान तिहारी सो मेरी दशा, यह को समझे अरु का ही सुनाऊं,
तो ये डी का डी है, घनानंद की रचना है, चौथे का डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, आचार्य विश्वनाथ प्रदत्त काव्य दोष की परिभाषा है रसापस्कर्षा दोषा। तो ये दूसरा ऑप्शन है, आचार्य विश्वनाथ काव्य दोष की परिभाषा इन्होंने दी है। अगला है अशुद्ध वर्तनी वाला विकल्प चुनिए। तो मुमूर्षा, इसमें मैं के बड़े ऊ की मात्रा आ जाएगी पहले, मुमूर्षा, तो ये इसका सही हो जाएगा। बाकी ये अशुद्ध है, बाकी विभीषिका, शुश्रूषा, त्रिपुरारी ये सारे ठीक हैं। अगला है उच्चारण स्तनों की दृष्टि से, यानी उच्चारण स्थल स्थान कह सकते हो, जैसे कंठ ध्वनि, कंठ है, तालु है, मुर्दा है, दंतोष्ठ, कंठोष्ठ, वर्त से ध्वनि है। तो इसमें कहते हैं असंगत कौन सा है, सारे असंगत पूछ रखे हैं, यानी 3 ठीक है, 1 गलत है। तो जिसको कंप्लीट नॉलेज है वही इसके बारे में बता सकते हैं, बाकी तुक्के वाली इसमें बात नहीं लगती। दंतानिष्का न अण, तो ये 2 ऑप्शन इसमें बताए गए हैं, च छ ज झ न लास्ट ऑप्शन है, और ट ठ ड ढ ण ये लास्ट ऑप्शन है। तो दंत और नासिका दोनों पूछ रखे हैं इसमें, तो असंगत इसमें चौथा हो जाएगा। चौथे ऑप्शन में ये बात देखो थोड़ी सी फिर से असंगत पूछा, ये दंत नासिका दोनों के ऑप्शन चौथे में गलत है। ये नासिका तो है, लास्ट दोनों ऑप्शन है, पंचम वर्ण है, इनको नासिका व्यंजन बोलते हैं, लेकिन ये दंत से उच्चारण इनका नहीं होता। शुद्ध वर्तनी वाला विकल्प चुनिए। इसमें शुद्ध वर्तनी वाला जो विकल्प है वो चौथा ऑप्शन है 53, इसको शुद्ध वर्तनी वाला विकल्प इसको दिया गया है। अगला है क्वेश्चन नंबर 40, शब्दार्थ की दृष्टि से बेमेल को छांटिए। तो दूसरा ऑप्शन है कीर्तिमान, यशस्वी, कीर्तिमान, उपलब्धि या रिकॉर्ड, ये इसका बेमेल है। बाकी सारे 1, 3 और 4 नंबर ऑप्शन में सारे ठीक है। कालिदास को नाट्य जगत का शेक्सपियर माना जाता है, रेखांकित पद में संज्ञा भेद इंगित कीजिए। तो यहाँ ये जो शब्द है शेक्सपियर, ये यहाँ तो वैसे देखो शेक्सपियर एक व्यक्ति था, लेकिन यहाँ पे कालिदास को नाट्य जगत का शेक्सपियर माना, यानी शेक्सपियर एक पूरी जाति को वर्ग कर रहा है। तो यहाँ से जाति सूचक शब्द हो जाएगा। ये व्यक्तिवाचक संज्ञा से जातिवाचक संज्ञा जब बनती है ना, विशेष संज्ञा में आती है। जातिवाचक से व्यक्तिवाचक संज्ञा बनती है, व्यक्तिवाचक से जातिवाचक, और जातिवाचक से भाववाचक संज्ञा जो बनती है, वो तीनों प्रकार की संज्ञा है। वो हमारे एक संज्ञा का टॉपिक हमने किया है, तो संज्ञा विशेष नाम से जो टॉपिक है उसमें हम तीनों के बारे में बात की। सिर्फ 10 मिनट का टॉपिक है। असंगत कथन का चुनाव कीजिए। स्थायी भाव अंततः रस्तों को प्राप्त करते हैं, जो विषयारंभ से अंत तक काव्य में उपस्थित रहते हैं वे स्थायी भाव कहलाते हैं। वे व्यक्ति या पदार्थ जो भावोत्तेजना के मूल कारण है वे स्थायी भाव हैं, और स्थायी भाव वे भाव हैं जिन्हें कोई विरुद्ध या समान भाव दबा नहीं सकता। तो बाकी सारे ठीक हैं, एक तीसरा ऑप्शन है ये गलत है इसमें, तो बाकी ऑप्शन सारे ठीक है। इसमें आगे देखिए 143वां 143 नंबर क्वेश्चन, समास की दृष्टि से असंगत को चुनिए। तो बी ऑप्शन है वो इसमें असंगत है, रण विमुख कर्ण तत्पुरुष, ये अपादान हो जाएगा इसमें, रण से अलग विमुख होना, भाग जाना। किस विकल्प में नाम धातु क्रिया नहीं है? तो धुलवान शब्द है इसमें, धुलवाना है, ये मिसप्रिंट है थोड़ा सा, धुलवाना ये है, आ की मात्रा और है इसमें, धुलवाना। किस विकल्प में नाम धातु क्रिया नहीं है? तो धुलवाना शब्द में या विकल्प में नाम धातु क्रिया नहीं है। अगला देखिए, छोटे को खाना खिलाओ वाक्य में विशेषण पद कौन सा है? तो इनमें से कोई नहीं। छोटे को खाना खिलाओ विशेषण पद इसमें से कोई नहीं है, यानी विशेषता तो किसी की बताई नहीं गई यहाँ पे। अगला देखिए, संधि की दृष्टि से अनुचित विकल्प को छांटिए। कुसुम प्लस आकार, कुसुमाकार, कंटक प्लस अकिरण, सो प्लस अनुभूत, खग प्लस आश्रय। तो बी ऑप्शन है इसमें वो ठीक है, यानी अनुचित है, कंटक प्लस अकिरण। आक्रमक क्रिया से रहित वाक्य कौन सा है? आक्रमक क्रिया से रहित वाक्य कौन सा है? तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं। मोहन ऊंट को दौड़ाता है, आक्रमक क्रिया से रहित। तो 3 इसमें आक्रमक क्रिया वाले हैं और बाकी एक है वो सक्रमक क्रिया वाला है। तो मोहन ऊंट को दौड़ाता है, ये आक्रमक क्रिया रहित वाक्य है। अगला है 148, सुमेलित विकल्प चुनिए। असुमेलित विकल्प, इसमें दूसरा है बद्री प्लस अयन, बद्रायण,
ये इसमें इसका सही मेल नहीं है, यानी असुमेलित है, बाकी सभी का सही मेल इसमें किया गया है। अगला है 149 नंबर क्वेश्चन। ये देखिए, कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? तो दूसरा है अपराधी स्त्री, ये इसमें सही इसका मैच नहीं हो रहा। बाकी सारों भोगिनी, नारी, हितकरणी, माता, विवेकी पुरुष। आगे है, किस विकल्प में एक ही उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो दुर्दमनीय जो शब्द है उसमें एक ही उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, बाकी सभी में 2 उपसर्ग लगे हुए हैं। तो ये थे आपके 150 क्वेश्चन तक, यानी 90 से 150। 60 क्वेश्चन हिंदी लिटरेचर से, हिंदी साहित्य से संबंधित जो 60 क्वेश्चन है, इसमें व्याकरण के क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा आए हुए थे। 50-50 क्वेश्चन थे व्याकरण और लिटरेचर के। तो ये एक महत्वपूर्ण पार्ट रहता है सब्जेक्ट से रिलेटेड। हिंदी पीजीटी लेवल के जो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी लेवल से कर रहे हो या किसी भी विषय किसी कर रहे हो, तो 60 नंबर का ये पार्ट होता है लैंग्वेज, उनकी सब्जेक्ट स्पेसिफिक। ये बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है स्टेट के एग्ज़ाम में। तो और हिंदी वालों के लिए तो 60 नंबर हिंदी लिटरेचर के प्लस 15 क्वेश्चन है वो हिंदी व्याकरण के भी हो जाते हैं, यानी 75 क्वेश्चन होते हैं प्लस उनके सब्जेक्ट से रिलेटेड। तो अगर अच्छी सब्जेक्ट पे कमांड है तो आई होप आपका एग्ज़ाम है वो आसानी से क्रैक हो जाना चाहिए। इसके अलावा हमारे चैनल पे एनसीईआरटी 10th और +2 के हिंदी के तमाम टॉपिक उनकी तैयारी भी चल रही है, तो वो वीडियो भी आप देख सकते हो। और स्टेट से रिलेटेड वीडियो तो हम डाल ही रहे हैं। और एनटीए नेट, यूजीसी नेट की हिंदी से संबंधित जो प्रीवियस एग्जाम में पिछले 10 ईयर जो क्वेश्चन पेपर हैं, उनका हम पार्ट बाय पार्ट या 1 by 1 उनका सोल्यूशन भी या डिस्कशन भी हम कर रहे हैं। तो यूजीसी नेट हिंदी वाले दोस्त हैं वो भी इसको देख सकते हैं। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो टारगेट विद केके, तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, नई ऊर्जा के साथ, नई एनर्जी के साथ। नमस्कार।